चैप्टर नंबर 14 में जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं वो तो अलग है, और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से टॉपिक्स जो है वो अलग है। बेटा थोड़ा सा बात बात नहीं करिएगा, उनमें इनकी हाथ टकराएगी ना, तो ये रोजे में किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती। सीधे बैठे रहिएगा बिल्कुल। चैप्टर नंबर 14 कौन सा है? मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर 14, आवाज नहीं आ रही। एवरीवन पे पहली बात तो मैसेज नहीं करना है बेटे, डायरेक्ट पे मैसेज करना है। और आवाज कम आ रही है या आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है? अभी तेरी जोर से रोजे में तो इससे ज्यादा जोर से बोलेंगे भी नहीं ना। बहरहाल रिकॉर्डिंग तो हो रही है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या पता नहीं सर अफान क्या करेंगे रिकॉर्डिंग का। चैप्टर 14, बहरहाल मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। अब चैप्टर नंबर 14, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें क्लियर पता चलता है कि चैप्टर 14 के दो अलग अलग पोर्शंस हैं। ठीक है, दो अलग अलग पोर्शंस हैं, जिसमें एक जो है वो मैग्नेटिज्म है और दूसरा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। एक मैग्नेटिज्म एंड दूसरा जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एक मिनट जरा वेट करिएगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग तो स्टार्ट हुई भी है ना? मुझे सऊद कनेक्ट करके देकर गए हैं, और बच्चे भी यहाँ पे कनेक्ट हुए, मैं साथ साथ बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं। हाँ ना, लाजमी सी बात है। यार मुझे इतना पता नहीं है ना यार, मैं पहली पहली दफा यार। हाँ, सॉरी। स्टिल वेटिंग फॉर द होस्ट है। मैंने तो भाई वो डिसेबल किया हुआ है, वेटिंग रूम ही डिसेबल कर दिया है। हाँ हाँ, वो किसी पुराने लिंक पे तो नहीं सेंड कर रहे? हो सकता है रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अगर आप बोलें तो मैं दूसरे मोबाइल से रख के भी रिकॉर्डिंग कर लूँ साथ साथ। सर हुक्म करें सर। यार ये बच्चे नो वॉइस बोल रहे हैं यार, क्या करूं इसका? बच्चे बोल रहे हैं आवाज जो है वो बहुत कम आ रही है। हाँ, आप जरा इसी लिंक को कनेक्ट करके आप जरा आए कांटेक्ट में आए। अगर आप बोलते हैं तो फिर मैं बैक तो लैपटॉप तो लाया हूँ, मैं उसमें से हेडफोन निकाल के यहाँ पे कनेक्ट करूँ। सही है, आप जरा लिंक करके मुझे दे। लिंक करके देख के ना मुझे मैसेज कर दें। अगर सही है तो सही है, वरना फिर मैं वो अपना वो हेडफोन निकाल के क्लास में पायलट बन जाऊँ। सही है, तो मुझे मैसेज करके बता। शायद कुछ आवाज का मसला हो रहा है, मगर अभी देखते हैं क्या होता है। नो, अच्छा सब लोगों को पता चल रहा है नो ऑडियो। अच्छा भाई, आवाज आ गई, अल्लाह का शुक्र है, आवाज सब लोगों को आ गई। ये तो बेहतरीन आदमी डिजिटली हुए हैं साथ साथ ना। भाई सब लोगों को आवाज आ रही है अब? इतना वैसे जोर जोर से आप रोजेदार को चिखवाएंगे, अच्छी बात थोड़ी है भाई। मैसेज करके जरा जल्दी से बता दें भाई, आवाज आ रही है? आ गई आवाज, एक को आवाज आ रही है तो उसका मतलब है सबको आ रही होगी, वरना किसी का कनेक्शन जो है वो सही नहीं होगा। अब कनेक्शन तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। अच्छा भाई, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थ्योरी वाला जो काम है ना वो तो बिल्कुल अलग है, और एप्टीट्यूड टेस्ट वाला काम है स्टार्टिंग का बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, मैग्नेटिज्म के मीनिंग्स क्या है। ठीक है, बताया गया ऑल द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू मैग्नेट। मतलब पॉइंट्स बना के साथ साथ आपने लिखना है, पॉइंट्स बना के साथ साथ लिखते रहें। और बाकी सब लोग भी जो अलग से क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो भी साथ साथ पॉइंट बना के लिखते रहिएगा कि भाई पहला पॉइंट क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू मैग्नेट।
ऑल द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू मैग्नेट, जो भी मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सब बेसिकली मैग्नेटिज्म कहलाती है, ठीक है। मैग्नेट की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है, सिर्फ याद दिलाने के लिए कुछ कंडीशन सिर्फ बता रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक साइड मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और एक साइड पे मैग्नेट का जो है वो सिंपली यहाँ पे साउथ पोल है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, डिफरेंट डायमेंशनल व्यूज की जरूरत ही नहीं पड़े। अब नॉर्थ और साउथ के लिहाज से अगर हम यहाँ पे कंडीशन बना रहे हैं कि एक साइड हमारे पास पूरी हो गई यहाँ पे साउथ और एक साइड, भाई वहां से पीछे जाके बैठ जाए, क्या पीछे जाके बैठ जाए, मुझे अच्छा है इस बात का कि वाकई बराबर वाले जख्मी ना हो जाए, तो पीछे जाकर ही बैठ जाए तो ज्यादा बेहतर है। या तो हो सकता है बात ना कर रहे हो बार बार उनकी तरफ देख रहे हो कि ये है कहीं जा तो नहीं रहे, हाँ कहीं नहीं, हाँ ये तो और गलत है भाई, दूसरी की तरफ देख रहे हैं रोजे में और बात नहीं कर रहे, आपको पीछे चले जाए, दूसरों के रोजों का ख्याल कर लें भाई। नॉर्थ और साउथ के लिहाज से अगर हम देखें तो हमें पता है कि कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो है वो इमिट होती हैं एंड साउथ वाली साइड पे जाके लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन का अंदाजा है, बिल्कुल बेसिक से आ रहे हैं, कोई डायरेक्ट पे नहीं जा रहा मैं, कि ये पूरा रीजन जिसमें मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, किसी भी चीज को यानी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को या मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ये रीजन क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेट से लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ वाली साइड से लाइन ऑफ फोर्सेस एमिट हो रही हैं एंड साउथ वाली साइड पे जाके ये सारी लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, ठीक है। मतलब नॉर्थ साइड इमिटर है और साउथ वाली साइड जो है वो एब्जॉर्बर है। मतलब ये सारी लाइन ऑफ फोर्सेस जो कि मैग्नेट से एमिट हो रही हैं और एक साइड से एमिट होके मतलब नॉर्थ साइड से एमिट होके साउथ में एब्जॉर्ब हो रही हैं, ये सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के पैटर्न का हमें अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के पैटर्न के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई सिमिलर पोल्स जो है वो हमेशा क्या होता है, रिपेल करते हैं। सिमिलर पोल नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ साउथ जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। साउथ साउथ भी क्या होगा, रिपेल करेगा। हमें इस चीज का अंदाजा है, मगर इसमें यह भी देखना है कि भाई पोल्स की एडजस्टमेंट किस तरह की होगी, पोल किस तरह से प्लेस किए हुए होंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस किस तरह से ड्रॉ करनी होगी। इसके लिए कुछ थोड़ा सा ड्राइंग वाला काम है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसमें असल में 4 डायग्राम्स बनी हुई होती हैं, उसमें सही डायग्राम में सेलेक्ट करनी होती है कि एक साइड नॉर्थ, ये वाली साइड भी नॉर्थ। इसी तरह से अलग अगर हम डायग्राम बनाए तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड जो है वो पूरी साउथ, ये वाली साइड भी साउथ, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ। इन तीनों केसेस में जो कंडीशंस हमें ड्रॉ करनी होंगी इनको बस गौर से देखिएगा। बताया जाता है कि नॉर्थ और नॉर्थ है तो भाई दोनों साइड पे इमिटर्स है, मतलब दोनों साइड पे इमिटर्स होंगे, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से यहाँ पे जो है वो पूरी इमिट हो रही होंगी। मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस पूरी इमिट हो रही है और इमिट होने के साथ साथ ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल कर रही हैं और रिपल्जन की वजह से लाइन ऑफ फोर्सेस बैक होती जा रही है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ है बहुत माइनर सी इसमें कंडीशनल डिफरेंस होता है। एक साइड पे लाइन ऑफ फोर्सेस एमिट हो रही होंगी, एक में एब्जॉर्ब हो रही होंगी, फिर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन है। मगर यहाँ पे हमने परफेक्टली बनाया कि दोनों साइड से लाइन ऑफ फोर्सेस एमिट हो रही हैं और यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन है। साउथ वाली साइड पे भी डायग्राम एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी। साउथ वाली साइड की डायग्राम भी सेम इसी तरह से ही है कि लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल तो कर रही हैं, बट यहाँ पे ये दोनों पोल्स जो है वो बेसिकली एब्जॉर्बर्स है। ये साउथ वाली साइड पे लाइन ऑफ फोर्सेस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मगर साउथ और साउथ यहां पे भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लाइन ऑफ फोर्सेस का एब्जॉर्प्शन है बट रिपल्जन है। और नॉर्थ और साउथ वाली साइड पे अगर हम देखें, थैंक यू सरफान, तो नॉर्थ वाली साइड से लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो यहाँ पे इमिट हो रही हैं और साउथ वाली साइड पे जाके जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे केस में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो बहुत सिंपल सी कंडीशंस है
कि भाई नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ भी रिपेल करेंगे, बट लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो नॉर्थ नॉर्थ वाले केस में लाइन ऑफ फोर्सेस सारी इमिट हो रही थी, और साउथ वाले केस में जो है वो दोनों साउथ है, तो दोनों साउथ वाले केस में रिपल्जन तो है, बट लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे नॉर्मली जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और अगर एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, तो एक साइड एमिटर बनी हुई है और एक साइड यहाँ पे जो है वो सिंपली एब्जॉर्बर बनी हुई है, ठीक है। सारी चीजें साथ साथ ड्रॉ करते रहिएगा, बस यहाँ पे एंड में जाके जो लोग ऑनलाइन है उनको स्क्रीनशॉट्स लेने के ऑप्शन देंगे, और आप लोगों को पिक्चर्स लेने के ऑप्शन देंगे। जब उनको ऑप्शन दे रहे तो आपको ऑप्शन क्यों नहीं देंगे, ठीक है। या तो आप लोग अगर आए हैं बाकी में इतनी दूर और बाकी लोग ऑनलाइन है, तो मेरे ख्याल में क्लास के एंड पे तो आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी चाहिए। नहीं अभी नहीं, ये तो एक खास कास्ट के लोग करते हैं, वो तो आप नहीं है, मुझे पता है। अच्छा भाई, ये तो तीन कंडीशन हमारे पास डेवलप हो गई जिसमें रिपल्जन और अट्रैक्शन जो है वो इस तरह से डेवलप हो रही है। अब कुछ और चीजें अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास जो है वो पूरी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई भी है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, ये इसके सराउंडिंग में इसकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो ये शेयर स्क्रीन इज लोडिंग। अच्छा, नॉर्थ और साउथ के लिहाज से वो स्क्रीन लोड हो रही है, वो तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह। नॉर्थ और साउथ के लिहाज से अभी हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, कि भाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो क्या होते हैं? ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेट की तरह बिहेव करें, वो कहलाते हैं सारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। लाइक अगर हम यहाँ पे कंडीशन भी बनाते हैं, शेयर हुए जा रही है स्क्रीन, ये लोड हो नहीं रही। भाई बाकी लोग जरा देखिएगा, बाकी लोगों को क्या स्क्रीन शेयर हो रही? हाँ, अब शेयर हो रही होगी स्क्रीन, सही है। अच्छा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या था अभी हमने डिस्कस किया, पॉइंट बना के लिखिएगा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। और इसमें सारे मेटल्स दुनिया की याद नहीं करने, चार मेटल्स हैं और उनमें से भी दो की एग्जाम्पल ली हुई होती है हर जगह पे, कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? all of those substances which are acting like a magnet in presence of magnetic field, all of those substances which are acting like a magnet in presence of magnetic field, लिख दूं? all of those substances which are acting like a magnet in a presence या फिर in presence of magnetic field। इसमें चार चीजें अक्सर जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। चार चीजें कौन कौन सी है? आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। ये मेन चार मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे इन अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाकी कोई नहीं है। सिर्फ ये और इनके अलॉयज मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं, बाकी कोई भी चीजें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल के कॉपर, अभी हम बात कर रहे थे कॉपर की। कॉपर ना मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कॉपर मैग्नेट नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से मैग्नेट नहीं बनता, ना मैग्नेटिक फील्ड में एक्ट करता है मैग्नेट की तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जनरल तरीका मैं बताऊं, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, ये जो विंडोज के कॉर्नर लगा रहे होते हैं ये एल्युमिनियम के लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं कि एल्युमिनियम महंगा हो गया है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एल्युमिनियम प्योर नहीं लगाते, वो अलॉयज वगैरह मिला के लगा देते हैं कि सिल्वर है और डेल है,
सिल्वर भी है और डल भी है, तो देखने से लग रहा है एल्युमिनियम है। बहुत सारे लोग देख के बोलते हैं अच्छा सही एल्युमिनियम की इन्होंने खिड़की लगा दी है। बट फिर क्या होता है कि अगर आप मैग्नेट लेके उसको चेक करें ना, आप उसको मैग्नेट करीब लेके जाएं, अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मतलब है एल्युमिनियम नहीं है, वो कोई और चीज लगा दी है उसने। देखिए क्योंकि एल्युमिनियम बहुत स्ट्रेंथफुल होता है, जल्दी टूटता नहीं है। इस तरह के जो मटेरियल है जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी सारे खराब हो जाते हैं। देखिए साउंड आ रही है, एल्युमिनियम से कभी भी इस तरह की साउंड नहीं आ रही होती, ठीक है। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर भी प्योर कॉपर चेक करना होता है भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं फैन की वाइंडिंग में, मोटर में प्योर कॉपर लगाया है। बोलने को तो बोलते रहे भाई, पता है ब्राउनिश गोल्डन कलर का होता है कॉपर, ब्राउनिश गोल्डन, ठीक है। चेक करना है कि भाई कॉपर लगाया भी या नहीं लगाया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट करीब रख के देख ले। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मतलब है प्योर कॉपर है, या फिर बाकी वो हमारी तरह के बेईमान आदमी है, वो भी झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो बाय कंडीशन जो है ये कॉपर बाइंडिंग बोल रहे होते हैं, होती नहीं है। ये एल्युमिनियम की विंडो लगाई हुई है, होती नहीं है। ये सारी चीजें हम नॉर्मली मैग्नेट से रख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय कंडीशन चार मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मेन है, कौन कौन से? आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, सही है। और एग्जाम्पल आपको जो हर जगह पे एग्जाम्पल मिलेगी वो इन दो चीजों की मिलेगी, आयरन और स्टील की। आयरन और स्टील अभी लिख नहीं रहा, अभी इसके बारे में सिर्फ बता रहा हूं, इसको डायग्राम पे ड्रॉ करके भी देखेंगे, वो आप लोगों से फिर पूछेंगे। बताया जाता है कि आयरन जो है वो हमेशा टेम्पररी मैग्नेट बनता है। आयरन हमेशा टेम्पररी मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखें या मैग्नेट से टच करें, मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, टेम्पररी होगा, परमानेंट कभी नहीं होगा। और स्टील में जब मैग्नेटिज्म डेवलप होता है तो परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। एक दफा मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया तो फिर वो वैसे ही रहेगा, फिर उसमें वेरिएशन, फिर चेंजेस जो है वो डेवलप नहीं होते, सही है, जब तक उसको डीमैग्नेटाइज ना कर दिया जाए उस वक्त तक। देखिए अब कंडीशन किस तरह की है। यहाँ पे हमारे पास एक आयरन की कील है, आयरन का एक नेल है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है कि स्टील का भी यहाँ पे एक नेल है, स्टील की कील, स्टील का नेल था। इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आ गए, स्टील की कील को ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आए, और आयरन की कील को भी यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ लेकर आए। अच्छा, कुछ चीजें जरा क्लियर करिएगा। मैंने आयरन की कील को या स्टील की कील को, अंदाजा है आयरन की कील कौन सी, वो ब्लैक वाली जो कीलें आती हैं नॉर्मली, और वो सिल्वर वाली जो कीलें आती हैं बगैर ड्रिल के लगाने के लिए, वो कौन सी होती है? स्टील की कीलें होती हैं। आइडिया है ना भाई उसका, सही है। अब दोनों कीलों को हम फील्ड के अंदर लाए, हमने टच नहीं किया मैग्नेट से, तो क्या इनमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगा या नहीं होगा? सवाल समझ में आ रहा है? कि हम फील्ड के अंदर लाए, हमने टच नहीं किया, तो क्या इनमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगा या नहीं होगा? होगा, सही है। मतलब अगर हम ये आयरन की कील में भी देखें तो भाई इसमें क्या होगा, ये वाली साइड इसकी बन जाएगी नॉर्थ, और ऑपोजिट साइड जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी साउथ। इसी तरह से जो स्टील की कील है, स्टील की कील में अगर देखा जाए तो ये वाली साइड जो है इसकी क्या बन जाएगी, नॉर्थ, सॉरी ऑपोजिट साइड जो है वो इसकी बन जाएगी नॉर्थ, और ये वाली साइड जो है वो क्या बन जाएगी, साउथ। मतलब दोनों में क्या हुआ, मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, दोनों मैग्नेट बन गए। ये वाला जो मैग्नेटिज्म फिलहाल इस वक्त डेवलप हुआ है, इस तरह के मैग्नेटिज्म को बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं, जो कि विदाउट एनी टच यहां पे डेवलप हो रहा होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है, यानी विदाउट टच। अब मैग्नेटिज्म आपने डेवलप कर दिया, दोनों में मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, दोनों को अब ले आइए बाहर। और कोई नई चीज नहीं है, अभी मैंने जो बात बताई थी बस वो बात दिमाग में रखनी थी कि एक में परमानेंट मैग्नेटिज्म होगा और एक में टेम्पररी मैग्नेटिज्म होगा। हम दोनों स्टील की कील को भी बाहर ले आए और आयरन की कील को भी हम बाहर लेकर आ गए। एक में मैग्नेटिज्म होगा और एक में मैग्नेटिज्म नहीं होगा। किसमें मैग्नेटिज्म मेंटेन रहेगा? स्टील में। स्टील परमानेंटली मैग्नेट बन जाता है, और आयरन जो है वो सिर्फ टेम्पररी मैग्नेट बन रहा होता है। परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट हमारे पास सराउंडिंग में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल भी हो रहा है। परमानेंट मैग्नेट स्टील का होता है, टेम्पररी मैग्नेट आयरन का होता है, ठीक है। जैसे घर में अगर किचन के कैबिनेट्स बने हुए होते हैं, तो किचन के कैबिनेट्स को भी अगर हम देखें तो कैबिनेट में भी इंटरनली कुछ मैग्नेट लगा हुआ होता है, जिससे आके फिर ये पूरा डोर जो है, चीजें नहीं फेंकें, गलत बात है,
ये आके पूरा क्लोज हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेट लगा हुआ है ये बेसिकली कौन सा है, स्टील वाला मैग्नेट है। किचन के कैबिनेट्स वगैरह में लगा हुआ होगा, या फिर वो बच्चों के खेलने वाले मैग्नेट्स ही मिलते हैं इजीली, या फिर ऐसे ही मोटर को अगर ब्रेक करके, वो जो बच्चों वाली कार्स होती हैं उसकी मोटर को तोड़ के उसमें मैग्नेट निकाले, ये सारे परमानेंट मैग्नेट है, या तो स्टील के होंगे या स्टील के अलॉयस के होंगे, ये सारे परमानेंट मैग्नेट है, इनके भी यूजेज है। अब टेम्परेरी जो मैग्नेट है वो अक्सर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में, सर्किट ब्रेकर में। वो इतना ज्यादा देखा नहीं होगा, मगर आपने वो इलेक्ट्रिक क्रेन में जरूर देखा होगा। इलेक्ट्रिक क्रेन जो होती है कि मेटल की चीजें हैं, अब एक तो होती है क्लाइम क्लाइम करने वाली ना, उसमें क्लाइमर लगा होता है, उससे हैंग करके किसी भी चीज को मतलब क्लाइम करके उठाते हैं। अब बाकी जो है वो किस तरह की पूरी क्रेन्स होती हैं कि उनमें जो है वो कॉर्नर पे लगा हुआ होता है एक मेटल स्फीयर, या फिर इसकी पूरी नॉब सी लगी हुई होती है, ठीक है। और ये जो पूरी नॉब है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ हुआ होता है, ये पूरी क्रेन के थ्रू कनेक्टेड है, करंट सप्लाई करते हैं, मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, जो भी मेटल का पीस है वो इससे अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट हो गया, टच हो गया, इसको उठाया, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा, दूसरी जगह पे आके रखा, कैसे करंट सप्लाई करना खत्म किया, इसका मैग्नेटिज्म जो है वहां पे खत्म ही हो जाता है। तो क्रेन के थ्रू मैग्नेटिज्म से भी हम चीजों को उठाते हैं और उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रख रहे होते हैं। इन सब में टेम्पररी मैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो टेम्पररी मैग्नेट का काम सिर्फ क्या है कि कोई भी चीजों की लेफ्ट हैंड करना, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट ब्रेकर्स में यूज करना, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज करना, ये सारा टेम्पररी मैग्नेट वाला काम होता है। और जो परमानेंट मैग्नेट्स है वो सारे हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये जो फाइल कैबिनेट्स वगैरह और परमानेंटली जहां पे मैग्नेटिज्म हमें चाहिए होता है। मोटर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए परमानेंट मैग्नेट चाहिए होता है। ये जो मूविंग कॉइल गिल्वानोमीटर्स होते हैं, चैप्टर 15 नहीं पढ़ा ना, तो चैप्टर 15 में मूविंग कॉइल गिल्वानोमीटर, उसमें क्या होता है, यू शेप बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ होता है। ये सारे बेसिकली परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है। तो दोनों के यूजेज का अंदाजा होना चाहिए। बस स्टील जो है वो बाहर निकलने के बाद भी क्या होगा, मैग्नेट ही रहेगा। और आयरन में मैग्नेटिज्म जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आयरन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा बाहर निकालते से ही, मैग्नेटिज्म खत्म, ठीक है। हाँ, इसमें इंटरनली असल में जो है वो कुछ डोमेन्स होते हैं। डोमेन बोलते हैं 10⁶ से लेके 10⁹ तक के एटम के पूरे क्लस्टर को, पूरे रीजन को, ठीक है। जो बाकी आयरन है उसमें क्या होता है, फील्ड से बाहर निकालते से उसके डोमेन्स पूरे चेंज हो जाते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं डोमेन्स। मतलब आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो फील्ड के अंदर अलग होगा, फील्ड के बाहर अलग होगा, फील्ड के अंदर सारे डोमेन्स के, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग के डायरेक्शन जो है वो एक जैसे रहते हैं, ठीक है। मगर जैसे ही इसको बाहर निकालते हैं ना, बाहर निकालते से ही इनके जो डोमेन्स के डायरेक्शन है वो डोमेन्स के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। कुछ मटेरियल्स में डोमेन डायरेक्शन चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है, एक डायरेक्शन इधर चला गया, इधर चला गया, सबके डायरेक्शन चेंज हो गए, तो फिर अट्रैक्शन रिपल्सन खत्म हो जाती है, नॉर्थ साउथ खत्म हो जाता है। और ये जो स्टील है, इस स्टील में एक दफा इसके डोमेन्स मतलब सर्कुलर एक्सेस के स्पिनिंग के डायरेक्शन बन गए, तो वो इसके स्ट्रक्चर की वजह से, इसकी डेंसिटीज की वजह से वो मेंटेन रहता है, उसमें डिफरेंस नहीं आता। बहरहाल इतना कोई नहीं पूछता, बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे थे, ये बेसिकली मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या इन्हें अगर देखा जाए ना तो इनको साइंटिफिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या कुछ जगहों पे अगर आप देखेंगे ना तो इनको फेरोमैग्नेटिक्स भी, फेरोमैग्नेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के, इसमें मैग्नेटिज्म मेंटेन रहा ना स्टील में, स्टील में मैग्नेटिज्म मेंटेन रहता है, ये कहलाता है हार्ड फेरोमैग्नेट या हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड है, कंप्रेस नहीं हो रहा, इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती है स्टील में, ठीक है। और ये जो आयरन है, आयरन में टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है। टेम्पररी मैग्नेटिज्म मतलब ये कहलाते हैं बेसिकली सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से नहीं है, जिसमें प्रॉपर्टीज मेंटेन रहेंगी वो कहलाएगा हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। और जैसे फील्ड से बाहर निकलते से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ये कहलाएगा बेसिकली सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है।
हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस और ये सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। दोनों के अलग अलग यूजेज हैं जो हमने डिस्कस भी किए अभी। अच्छा, ये जो हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अब इसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई किसी भी मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेट है, हमने कुछ भी एक ऐसा प्रोसेस किया जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस में, मतलब अब कोई नॉर्थ कोई साउथ नहीं है, मैग्नेट को मैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है बेसिकली डीमैग्नेटाइजेशन। तीन तरीके हैं इसके, कौन कौन से? शाबाश। बाय हैमरिंग, बाय हीटिंग, शाबाश, बाय कौन सा करंट? एसी करंट, बाय एसी। यानी अगर हम हीटिंग ये हैमरिंग करें, स्ट्राइकिंग करें या हीटिंग करें या बाय ऑल्टरनेटिव करंट हम इसको यहाँ पे ट्रीट करें, तो इससे डीमैग्नेटाइज हो सकता है। डीमैग्नेटाइजेशन के तीन मेथड्स हैं, बाय हैमरिंग या स्ट्राइकिंग, बाय हीटिंग, और थर्ड जो है वो क्या है, बाय पासिंग ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट और ऑल्टरनेटिव करंट का भी लो वोल्टेज, इसके लिए पूरा सोलेनॉइड वाला मेथड होता है। मैग्नेटाइजेशन के लिए भी सोलेनॉइड यूज होता है और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए भी यहाँ पे सोलेनॉइड जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, सोलेनॉइड से हम मैग्नेटिज्म डेवलप करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? यहाँ पे इस तरह का एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट के ऊपर लाके हमने वायर की कर दी वाइंडिंग। जब वायर की बाइंडिंग कर दी तो करंट सप्लाई करने से ये जो पूरा सोलेनॉइड डेवलप हुआ है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डेवलपमेंट होती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो सकती है। डीजेनरेशन नहीं, डीमैग्नेटाइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ मैग्नेट into the magnetic substance, the conversion of magnet into the magnetic substance, या removal of magnetic properties from a magnet, removal of magnetic properties from a magnet is called as demagnetization. Removal of magnetism from a magnet is called as demagnetization. अच्छा भाई, सोलेनॉइड जो है वो बेसिकली क्या है? सोलेनॉइड अ सर्कुलर कॉइल wound on a straight support, a circular coil wound on a स्ट्रेट सपोर्ट। चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सोलेनॉइड। ठीक है, अच्छा सोलेनॉइड तो हमने पढ़ा, मगर ये जो डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के थ्रू जो करंट सप्लाई हो रहा है, जो लोग फिजिकली क्लास में मौजूद हैं या नहीं भी हैं अभी, इस डायग्राम के थ्रू पूरा मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है ना सोलेनॉइड में। मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पूरी सोलेनॉइड के अंदर से पास हो रही होती है। सोलेनॉइड बनता क्यों है, बनाते क्यों है? टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सिंगल वायर से भी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी, मगर सिंगल वायर की फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती। मगर जो सोलेनॉइड से फील्ड डेवलप होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होती है। सिंगल वायर से अगर फील्ड डेवलप हो रही हो तो सिंगल वायर वाली फील्ड याद है, यहाँ पे अगर करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, यहाँ पे अगर करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन कैसे, अपवर्ड है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करते थे? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे डेवलप होती थी ना, कौन सा रूल था इसके लिए? शाबाश, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। इसका तरीका क्या था?
कि करंट के डायरेक्शन में रखें थंब को, ये तो बेहतरीन हो गया, करंट के डायरेक्शन में रखें थंब को, तो फिंगर्स की मूवमेंट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो इजीली आ सकता है। करंट के डायरेक्शन में रखा थंब, तो फिंगर्स की मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन इजीली आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी अगर आप खुद से भी रख के देखें तब भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में रखें थंब को, राइट हैंड रूल है, बस ये चीज याद रखिएगा, राइट लेफ्ट का अंदाजा जो है ना अक्सर लोगों का सही नहीं होता। तो करंट के डायरेक्शन में रखे थंब, तो फिंगर्स की मूवमेंट से या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन इजीली हमारे पास आ सकता है कि व्हेन वी प्लेस अ थंब ऑफ राइट हैंड साइड इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, शैडो को नहीं देखिएगा, हाथ की मूवमेंट को देखिएगा कि करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को रखा तो फिंगर्स की मूवमेंट से यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन पता चल सकता है। ठीक है, और जो लोग इसमें अलग से देख रहे हैं, मतलब ऑनलाइन है, वो भी यहाँ पे रख के देख सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में रखना है सिर्फ थंब को, तो फिंगर्स की मूवमेंट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन का अंदाजा होगा। ये बेसिकली तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो ये काम हो रहा था। अब यहां पे देखना है कि भाई अगर हम सोलेनॉइड बना रहे हैं तो सोलेनॉइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम बेसिकली सोलेनॉइड को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो सोलेनॉइड हमारे पास बना, इसके लिहाज से स्ट्रॉन्ग फील्ड तो डेवलप हो गई, मतलब एक साइड पे नॉर्थ होना चाहिए और एक साइड पे साउथ होना चाहिए। सोलेनॉइड में तो ऐसा होना चाहिए ना भाई। इसके लिए राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिहाज से आखिरी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल। ये ओनली एप्लीकेबल है फॉर सोलेनॉइड, ये ओनली सोलेनॉइड के लिए है। ठीक है, और इसमें सिर्फ नॉर्थ और साउथ की एडजस्टमेंट हमें देखनी होती है कि नॉर्थ और साउथ कौन सी साइड पे डेवलप होंगे, क्योंकि जब हम मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें ये देखना पड़ता है कि अगर आप किसी स्टील के पीस को मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, स्टील का पीस लाके रखा आपने इधर, आप चाह रहे हैं स्टील का पीस मैग्नेट बन जाए, तो भाई जब मैग्नेट बनाएंगे तो इसके ऊपर नॉर्थ साउथ के लिए रेड और ब्लू कलर भी तो करने पड़ेंगे ना। अभी तो सिंपल स्टील है, तो जो कलर बनेगा मतलब जो साइड बनेगी, जो पोल बनेगा वही मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ राइट हैंड ग्रिप रूल से ये पता चलता है कि कौन सी साइड नॉर्थ बनेगी और कौन सी साइड जो है वो यहां पे बनेगी साउथ। करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, एक एंड हमारे पास हो गया फॉर एग्जांपल एक्स, एक साइड क्या हो गई वाई, और यहां बताना है कौन सी साइड पे नॉर्थ बनेगा, कौन सी साइड पे यहाँ पे साउथ बनेगा, कौन सी साइड एक्स, कौन सी साइड नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ। देखिए सिंपल मेथड क्या है, सिर्फ करना क्या है, राइट हैंड साइड के लिहाज से जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, राइट हैंड साइड के लिहाज से यहां बताया जाता है कि कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्लिंग ऑफ डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम फिंगर्स की कर्लिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा कि फिंगर्स की कर्लिंग अगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट रखे तो फिर थंब का डायरेक्शन नॉर्थ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। खुद से करके देखिएगा कि अगर हम किसी भी जगह पे फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें, तो फिर थंब का डायरेक्शन नॉर्थ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो व्हेन वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड साइड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। मतलब इस वाली साइड पे जो है यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ डेवलप हो रहा होगा। तो सिर्फ कर्लिंग ऑफ फिंगर से हम थंब के डायरेक्शन से ये चीजें मालूम कर सकते हैं। तो बाय सीक्वेंस अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉर्थ,